लता ओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुभाए। माता ने भी देखा हमारे पिता को और हमारे पिता ने भी देखा हमारी माता को, भारतेश्वरी सीता को, और प्रेम हो गया और विवाह भी हो गया। जनक ने कहा विवाह कर लो। एक राम कथा में यह भी आता है अध्यात्म रामायण में कि विश्वामित्र ने कहा विवाह कर लो। उन्होंने कहा पिताजी से आज्ञा मंगवाओ। विश्वामित्र ने कहा इसमें क्या समस्या है, यहां कर लो, पिताजी से आज्ञा से दूसरी कर लेना, तुम्हारे वंश में तो परंपरा है। इसे कहते हैं मेरे राम। उन्होंने कहा मैं तीनों माओं का समान लाडला हूं, पर मैं सोच सकता हूं मेरी बड़ी मां के बाद जब दूसरी मां आई होगी तो मेरी बड़ी मां के मन में कुछ तो दुख का अंश गया होगा, और इन दोनों माओं की स्थिति में जब छोटी मां आई होंगी तो दुख का और अंश गया होगा। कोई भी परंपरा रही हो, पर ये राम आज ये मर्यादा स्थापित करता है कि मैं विवाह करूंगा तो एक ही और एक पत्नी व्रत जीवन भर पालूं। लड़कियां प्रेम करें, लड़के प्रेम करें, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन कोई बिटिया प्रेम के आवेग में माता पिता की सलाह, बड़ों की समझाइश दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। जो हमें सिखा रहे हैं कि हम प्रेम विरोधी हैं पश्चिम वालों, मेरे आराध्य भुवन मोहन कन्हैया का एक भी मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जब उनके पार्श्व में उनकी प्रेमिका राधा रानी खड़ी न मिले। प्रेम के खिलाफ कौन है, हम मर्यादा के समर्थन में हैं। हम उस जलती हुई अग्नि के चारों तरफ होने वाले 7 पैरों के साथ सप्तपदी के पवित्र बंधन के समर्थन में हैं। इन दो कहानियों का क्या मतलब है? लता ओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुभाए। माता ने भी देखा हमारे पिता को और हमारे पिता ने भी देखा हमारी माता को, भारतेश्वरी सीता को, और प्रेम हो गया और विवाह भी हो गया। जनक ने कहा विवाह कर लो। एक राम कथा में यह भी आता है अध्यात्म रामायण में कि विश्वामित्र ने कहा विवाह कर लो। उन्होंने कहा पिताजी से आज्ञा मंगवाओ। विश्वामित्र ने कहा इसमें क्या समस्या है, यहां कर लो, पिताजी से आज्ञा से दूसरी कर लेना, तुम्हारे वंश में तो परंपरा है। इसे कहते हैं मेरे राम। उन्होंने कहा मैं तीनों माओं का समान लाडला हूं, पर मैं सोच सकता हूं मेरी बड़ी मां के बाद जब दूसरी मां आई होगी तो मेरी बड़ी मां के मन में कुछ तो दुख का अंश गया होगा, और इन दोनों माओं की स्थिति में जब छोटी मां आई होंगी तो दुख का और अंश गया होगा। कोई भी परंपरा रही हो, पर ये राम आज ये मर्यादा स्थापित करता है कि मैं विवाह करूंगा तो एक ही और एक पत्नी व्रत जीवन भर पालूंगा। इसे कहते हैं मर्यादा का निर्धारण। यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है वो राम। एक तरफ काम को भस्म कर देने वाले शंकर हैं और एक वे भगवान जिनका तीर स्मरण करके भी सीता माता कहती है रावण से खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। ए मूर्ख, तुझे पता नहीं है उसका बाण कैसा है। और ये कब कह रही है? जब ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं रघुवीर बाण बन के आया हूं। एक तरह से संकेत दे रही है कि तेरा कार्यक्रम अब समापन पर है। खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। क्योंकि पहली बार काम को भगवान राम ने कहा, महसूस किया। कंकण, किंकिणी, नूपुर। नूपुर कहां पहने जाते हैं? पैर में। किंकिणी कहां पहनी जाती है? कटी में। और कंकण कहां पहने जाते हैं? हाथ में। पहन किसने रखे हैं?
हमारी माँ ने। पहुंच किसके पास रहे हैं? पिता के पास। कामदेव कहाँ है? नूपुर में। अगर काम मातृत्व के माध्यम से आएगा तो पिता उसे स्वीकार करेगा, जगत पिता उसे स्वीकार। भगवान से वरदान मांगते हुए तुलसी बाबा जैसे बड़े व्यक्ति ने अंतिम पंक्ति में मांगा कि जैसे कामी को नारी प्यारी होती है, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभ ही जिम प्रिय धाम, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान महान। यह रघुनाथ के प्रति प्रेम में प्रतीक भी इस्तेमाल किया, तो क्या इस्तेमाल किया? तो इस सदन में बैठे हुए जो हजारों हजार लड़के लड़कियां आए हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, प्रेम बुरी चीज नहीं है, काम भी बुरी चीज नहीं है, प्रकृति के संचालन के लिए वो भी आवश्यक है। भगवान ने भी लव और कुश जैसे दो तपस्वी राजा पृथ्वी को दिए। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय देवसेना के सेनापति हैं, और उनके छोटे वाले, उनके बिना तो कुछ शुरू होता ही नहीं है। सबसे पहले भी हमने आते ही उनकी पूजा करी, वे गणपति सबसे आगे ही हैं। बुरा क्या है? बुरा है कि समाज में जो मर्यादा बनाई गई है, जो मातृत्व का माध्यम बनाया गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ तो नहीं जा सकता और बोल भी नहीं सकता, मिलॉर्ड पता नहीं कब नाराज हो जाए, लेकिन मैं ये तो मान सकता हूं, एक होता है सरकार का कोर्ट और एक होता है जनता की नैतिक मर्यादा का कोर्ट। आज इस नैतिक मर्यादा की कोर्ट में ये प्रस्ताव पास करके जाओ कि काम जब मातृत्व की शक्ल में आएगा तभी उसे स्वीकार किया जाएगा, इसके बिना स्वीकार नहीं।